कम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज मैं लेकर आया हूँ एक नया वीडियो और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इलिस्ट्रेशन 16। ठीक है। 20,000 लैंड बाय ए टू बी ऑन 1/1/2009 द लोन इज़ रिपेबल। लोन जो है वो उसका रिपेमेंट हो रहा है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, जो कि स्टार्ट हो रहा है 1/1/2013 से। द एवरेज ड्यू डेट एंड इंटरेस्ट आपका 12% पर एनम का है। तो आपको कैलकुलेट करना है, आपको मतलब कि एवरेज ड्यू डेट और इंटरेस्ट तो है ही है, बस एवरेज ड्यू डेट और इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है, दोनों कैलकुलेट करना है। और इंटरेस्ट का रेट है 12% पर एनम। तो देखिए, डेट ऑफ पेमेंट, नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम बेस डेट और अमाउंट दे दिया है। 1/1/2013 में 2 और 4,000 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांट दिया उसको, तो 4,000 हो जाता है ना। उसके बाद 1/1/2014 में 3 और फिर 4,000। नंबर ऑफ ईयर्स है 3 ईयर्स, 4,000 न। 2015 में 4 ईयर्स है तो 4,000। 2016 में 5 ईयर है, 5 ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर्स 5 है, और 4,000 उसका अमाउंट है। और 2017 में 6 है और 4,000 उसका अमाउंट है। तो आपका अमाउंट टोटल आता है 20,000 और नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम बेस डेट वो आपका आता है 20। सम ऑफ द ईयर्स डिजिट। एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट। उसका फॉर्मूला है कि बेस डेट इज इक्वल टू एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस सम ऑफ द ईयर्स डिजिट बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। ठीक है। और इंटरेस्ट निकाल दिया। ठीक है, 12% पर एनम के रेट से। अकाउंट करेंट क्या होता है? ऑन अकाउंट करेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रांजैक्शन बिटवीन टू पार्टीज। ये टू पार्टीज के लिए होता है फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेएबल to or receivable from the other party at an agreed rate. It takes the form of an account with some additional columns from due date, number of days, interest, or interest product. All transactions are recorded according to date. It is in fact a copy of the debtor's ledger account. ये कॉपी होता है डेप्टर लेजर अकाउंट का इन द बुक्स ऑफ क्रेडिटर। अकाउंट करेंट इज प्रिपेयर जनरली इन द फॉलोइंग सिचुएशन दे दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। वन फ्रिक, ये वाला जो है ये आपका पूरा इम्पोर्टेंट है कि when frequent transaction regularly takes place between two parties and interest is chargeable on outstanding balance at an agreed rate. When goods are sent by the consignor to the consignee for sale, but the latter is to settle the account at the end of the consignment, and as per the agreement, the consignee is to pay interest on outstanding balance. When two or more persons are in joint venture and each venturer is entitled to interest on their investment and no separate set of book is maintained. And when frequent transaction takes place between a banker and his customers. पार्टनर्स कौन कौन होते हैं इन द अकाउंट करेंट? तो आपका हो जाता है ऑन अकाउंट करेंट हैज़ टू पार्टीज, वन हु रेंडर्स द अकाउंट, जो कि अकाउंट को रेंडर करता है, हैंडल करता है, एंड द अदर टू हुम द अकाउंट इज रेंडर्ड, और दूसरा जिसको आपका अकाउंट संभालने के लिए भेजा गया है। द पर्सन टू हुम द अकाउंट इज रेंडर्ड, जिसको दिया गया है आपका अकाउंट। If X renders the account to Y, then the books of X, the heading of the account is written as Y in current account for X. ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करेंट में हो जाता है देयर आर टू मेथड्स, फॉरवर्ड मेथड एंड बैकवर्ड और EPQ मेथड। फॉरवर्ड मेथड कहता है कि दिस मेथड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करेंट विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल, या तो इंटरेस्ट टेबल बना के कर लो या तो मीन्स ऑफ प्रोडक्ट से कर लो। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करेंट विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट टेबल
फॉरवर्ड मेथड जिसको कहते हैं, तो उसका हो जाता है अंडर दिस मेथड द नंबर ऑफ डेज फॉर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ ईच ट्रांजेक्शंस। ड्यू डेट देख के इसको कैलकुलेट किया जाता है। डेट ऑफ रेंडरिंग द अकाउंट, द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड फॉर प्रिपेयरिंग ऑन अकाउंट करेंट। तो आपका हो जाता है राइट डाउन द हेडिंग ऑफ द अकाउंट, पहला तो हेडिंग डाल दो। द नेम ऑफ द पार्टी रेंडरिंग द अकाउंट will appear last, and to whom it is rendered will appear first. For example, if A renders account to B, then in the books of A the heading of the account will follow as B in current account with A. Then rule the account in the ledger as follows: date, particular due date, days, interest amount, date, particular due date, days, interest amount। ठीक है। स्टेप थर्ड होता है आपका रिकॉर्ड ईच ट्रांजैक्शन इन द अप्रोप्रिएट साइड आफ्टर डिटरमाइनिंग वेदर द पर्सन टू whom the account is rendered is to debited or credited। Insert here the due date of each transaction, calculate the number of days from the due date of each transaction to the date of rendering the account, and insert it in the days column। Calculate the interest with the help of interest table। ठीक है। Then find out the balance of the interest column and insert in the balance in the amount column of the greater interest column side। ठीक है। And then lastly bring down the balance of the amount column, जैसे कि ये आपका क्वेश्चन है। रीड इंक इंटरेस्ट। रीडिंग इन इंटरेस्ट क्या होता है? इन केस द ड्यू डेट ऑफ अ बिल फॉल्स, मतलब जैसे ड्यू डेट ख़त्म हो गया कोई बिल का, आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट जनरली नो इंटरेस्ट इज अलाउड फॉर डैट। जब अकाउंट क्लोज कर दिए तो फिर उसमें इंटरेस्ट अलाउ नहीं होता है। However, interest from the date of closing is to such due date is retained in red ink in the appropriate side of the account current। This interest is called red ink interest। तो इसको red ink interest कहते हैं। This red ink interest is treated as negative interest, और ये negative interest होता है। In actual practice, however, the product of such bill, value of bill into due date minus closing date, is retained in ordinary ink in the opposite side on which the bill is entered। ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया तो लाइक कीजिए। बैकवर्ड मेथड हो जाता है कि अंडर दीज मेथड द नंबर ऑफ डेज फॉर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ अकाउंट करेंट to the due date of each transaction। In other words, the number of days are calculated from the due date of each transaction back to the starting point। ठीक है।